भारत प्राकृतिक खूबसूरती की दृष्टि से बेहद ही समृद्ध देश है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुल 1208 द्वीप हैं, जिनमें से सैकड़ों ऐसे द्वीप हैं जो विदेशी द्वीपों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। और भारत में हर साल लाखों लोग इस द्वीप पर अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा द्वीप है जहां पर जाने पर आपकी मौत भी हो सकती है, या यूं कहें कि आपको उस द्वीप पर पहुंचते ही वहां के आदिवासी लोग अपना हमला शुरू कर देंगे। क्यों, हैरान हो गए ना? तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इसी अनोखे द्वीप और वहां के बसे विचित्र आदिवासियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। वैसे सेंटिनल का मतलब होता है ऐसे सैनिक जो अपने देश या अपने जगहों की रखवाली करते हैं, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल के द्वीप के लोगों ने इसे अपने दिल पे ले लिया और यहाँ दूसरे जगहों से आने वाले लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, यह जानने के लिए आपको ले चलते हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के इतिहास की तरफ। सन 1956 जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने आदिवासियों के लिए प्रोटेक्शन लॉ बनाया था ताकि वहां के लोग विदेशी बीमारियों से दूर रहें, और तो और अगर कोई विदेशी इनके 9 किलोमीटर के रेडियस में आता तो वो उसकी जिम्मेदारी। आमतौर पर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मात्र 10 घर हैं, जिनमें 15 लोग ही रहते हैं, जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। और यह उन जनजातियों में से हैं जो 2004 के सुनामी से बाहरी दुनिया की मदद के बिना सुरक्षित बचने में सफल रहे। और ये आम लोग नहीं है, क्योंकि इस द्वीप पर पिछले 60,000 सालों से इनके पूर्वजों का राज चला करता था। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान ये नहीं जान पाया कि आखिर यहाँ के लोग खाते क्या हैं और रहने का तरीका क्या है। वैसे तो यहाँ की भाषा सेंटिनलीज है, लेकिन इस भाषा को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। यह द्वीप अपनी द्वीप समूह अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रहने वाले लोग निग्रिटो समुदाय से आते हैं। इन लोगों ने कभी भी आकस्मिक के हमले का सामना नहीं किया है और बाहरी लोगों से ये शत्रुओं वाला व्यवहार करते हैं। सेंटिनली लोगों को आधुनिक इंसान का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस बोटमैन अपनी टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिन की खोज के बाद उन्हें एक बुढ़ा और एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। वह बुढ़ा आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए और बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी, तो पोर्टमैन उन्हें वापस उसी आइलैंड पर छोड़ने चले गए। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 1896 में एक कैदी काला पानी से भागकर एक नाव के जरिए इसी आइलैंड पर आ पहुंचा था। कुछ दिनों बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उस कैदी की लाश मिली, जिस पर तीर के निशान थे और गला बुरी तरह से रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 सालों तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। 2018 में इस आइलैंड की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक हो रही थी, क्योंकि यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में पहुंचे एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ, जिनकी उम्र 27 साल थी, उन्हें वहां के आदिवासियों ने तीर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर गया जबकि वो जानता था कि इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का कांटेक्ट बनाना मना है। जॉन एलन चाउ गैर कानूनी तरीके से इनके पास पहुंचा और दोस्ती करने की कोशिश की। जॉन को लगता था कि वो इन आदिवासियों को जीसस के बारे में बताएगा और उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करेगा। जॉन सेंटिनल द्वीप पर पहुंचने के लिए वहां के लोकल्स मछुआरों को 25,000 रुपए देता है ताकि वो गैर कानूनी तरीके से जॉन को आदिवासियों के पास तक ले जा सकें। मछुआरों ने तो जॉन को आइलैंड के करीब पहुंचा तो दिया, लेकिन जॉन के लिए वहां जाना जानलेवा साबित हुआ। अगले दिन उन मछुआरों ने देखा कि जॉन की लाश को आदिवासी जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वह दृश्य कितना ही भयावह होगा इसका अंदाजा आपको लगी गया होगा। इन आदिवासियों के लिए यह घटना पहली नहीं थी। इसके पहले भी सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों ने इंसानों पर कई बार हमले किए हैं। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त भारत सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को सेंटिनल द्वीप पर भेजा ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम जियो ब्रदर्स है, उनके एक वीडियो के मुताबिक साल 1991 में इन लोगों से पहली बार दोस्ताना संपर्क बनाया गया था, जब एक नाव में बहुत सारे नारियल लाद कर सेंटिनल आइलैंड के करीब ले जाया गया था।
और गिराया गया, तब पहली बार उन नारियलों को देखकर वहाँ के स्थानीय लोगों को खुशी से उसे उठाते हुए देखा गया। दरअसल इस आइलैंड पर नारियल के पेड़ है ही नहीं और यहाँ के आदिवासी इन नारियलों को बेहद पसंद करते हैं, मगर दोस्ताना संपर्क का ये पहला और आखिरी मौका था। 1997 के बाद सरकार ने इस आइलैंड से संपर्क करने की कोशिश छोड़ दी। सेंटिनली लोगों का बाहरी इंसानों के प्रति व्यवहार बहुत ही शत्रुतापूर्ण रहा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है सेंटिनली लोगों को पुराने काल में ही अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां के दूसरे जनजाति जैसे ऊंज और ग्रेट अंडमानीज के प्रति इस जनजाति के लोगों का कोई लेना देना नहीं था और इसी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग इतने खुखार होते हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि अब तक हमें इन आदिवासियों के बारे में क्या क्या पता चला है। इन लोगों के द्वारा धातुओं का उपयोग किए जाने के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि यह लोग हथियारों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए धातुओं का उपयोग नहीं करते। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह लोग आदमखोर तो नहीं है, लेकिन यह मरे हुए आदिवासियों के हड्डियों से बनी हुई माला अपने गले में पहनते हैं और यह लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इन आदिवासियों की हाइट कुछ ज्यादा नहीं होती, यहाँ के मैक्सिमम लोग 5 फुट के ही होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो इन्हें आग जलाना नहीं आता, लेकिन बिजली गिरने पर जो चिंगारी जमीन पर गिरती है उन्हें यह संभाल कर रखते हैं और उसी से यह आग जलाकर खाना पकाते हैं। इन लोगों ने कभी खेती नहीं की, इन्हें सिर्फ शिकार करना और खाना इकट्ठा करना पसंद है। वैसे तो सरकार की तरफ से भी यहाँ जाने पर पाबंदी है, लेकिन इस आइलैंड के आदिवासी भी नहीं चाहते कि बाहरी दुनिया से इनका किसी भी मामले में कांटेक्ट हो, क्योंकि साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ ही कई बीमारियां भी आईं, लेकिन इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हजारों आदिवासियों की मौत हो गई और यही कारण है कि इन लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इनके आइलैंड पर आए। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसने बाहर के लोगों से दूरी बनाकर रखी और इसी कारण ये बचे हुए भी हैं। कभी आप भी इस विचित्र जगह पर चले गए तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसानों के लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है कि यह लोग जो करते हैं वो सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।